हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रस शास्त्र के रस प्रकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रत्नों के बारे में एक एक करके देखा। तो लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने मुक्ता रत्न के बारे में जाना। इस लेक्चर में हम परवाल रत्न, जिसको मूंगा भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है सफ़ायर, जिसको नीलम रत्न बोला जाता है, इन दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आयुर्वेद नर्सिंग, आयुर्वेद या रस शास्त्र से रिलेटेड हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन आप परवाल या रत्नों के बारे में जो पूछा जाएगा उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो परवाल मूंगा रत्न है, इस टाइप से दिखाई देता है। इसको हम संस्कृत में परवाला बोलते हैं, हिंदी में इसको मूंगा बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कोरल बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हार्डनेस है इसकी 3.5, रिलेटिव डेंसिटी है वो 2.60 से 2.70। इसको हम परवाल, विद्रुम, अंगारकमणि, अवधि जंतु और भौमरतन, इन नामों से भी इसको पुकारते हैं। अब हम जानेंगे परिचय। परिचय में सबसे पहले परवाल दिखने में किस टाइप का होता है। परवाल को हम एंथाजोन पोलिप्स का मर्द शरीर का होता है। जो एंथाजोन पोलिप्स के शरीर में चूने की मात्रा अधिक बढ़ जाने पे ये मर जाता है। जैसे हमने अग्निजार का देखा था, उसमें क्या होता है कि अग्नि मछली होती है, उसकी आंत सड़ जाती है जो घास खाने से। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, एंथाजोन पोलिप्स होता है, इसके शरीर में चूने की मात्रा है वो बढ़ जाती है तो ये मर जाता है। और यही मर्द शरीर, इसको क्या कहा जाता है, परवाल कहते हैं। परवाल श्वेत या मटमेले कृष्ण वर्ण का होता है। ये औषधियों में बहुत ही श्रेष्ठ गुलाबी रंग का छिद्र युक्त सुशीर मोटे खंडों के रूप में प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे परवाल के निर्माण के बारे में। तो एंथाजोन पोलिप नाम का जो कीड़ा है, ये जीव है जो अंगूठी के समान गोल और छिद्र युक्त होता है, और ये भूत पैर वाला होता है। यह है उष्ण जल वाले समुद्र हैं उनमें मिलता है। फीमेल एंथाजोन पोलिप है, ये एक साथ करोड़ों अंडे देती है। ये जीव समुद्र में रहते हैं। एक स्थान पर मधुमक्खी की तरह ये कीड़े की एक लर्क एक एक कर अपने पेड़ों से पकड़कर बैठते हैं और वृक्ष की आकृति में समुद्र में फैल जाते हैं। नीचे के कीड़े मरते हैं और चूने में परिवर्तित हो जाते हैं। इन जंतुओं का अस्थि अवशेष ही परवाल होता है। तो ये क्या है कि ये भी एक प्राणिज खनिज है, द्रव्य है। अब इसके प्राप्ति स्थान जो इटली, मेक्सिको, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इनका जो उष्ण समुद्र है उनमें ये मिलते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ परवाल। तो टाइप्स इसमें रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर के आधार पे ये 4 प्रकार के दिए, वर्ण के आधार पे 4 टाइप के दिए हैं, जो श्वेत वर्ण, धूसर वर्ण, कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण। आकृति के आधार पे परवाल है वो परवाल शाखा और परवाल मूल, 2 टाइप के बताए हैं। अब हम जानेंगे ग्राह्य परवाल तो कौन सा परवाल है जो ग्रहण योग्य है। इसके 7 गुण दिए हुए हैं रस रत्न समुच्चय में। एक तो ये इसका वर्ण है वो पके हुए बिंबी फल सदृश रक्त वर्ण का होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ इसका आकार है वो गोल होना चाहिए, सीधा, लंबे, स्निग्ध, वर्ण रहित या मोटा परवाल है। यही ग्राह्य परवाल के अंदर आते हैं। अग्राह्य परवाल जो अनयूजफुल है औषधि के लिए, इसके भी 7 गुण दिए हुए हैं, जो पांडु वर्ण, धूसर, रुक्ष वर्ण युक्त और छिद्र युक्त परवाल है। जो लघु और श्वेत वर्ण का है वो अग्राह्य परवाल की श्रेणी में माने जाते हैं।
अब परवाल को शुद्ध करने की या शोधन की जो विधि है वो है, सबसे पहले जो दोहला यंत्र है उसके अंदर तंडुलीय पत्थर सवरस या सर्जिका क्षार युक्त जल में इसको दोहला यंत्र विधि से क्या है इसका संवेदन करते हैं, एक पोटली में परवाल को लटकाकर। और जो इसमें मारण है इसके भस्मीकरण के लिए इसमें क्या है कि शुद्ध परवाल का जो शोधन के द्वारा जो परवाल शुद्ध किया हुआ है उसका चूर्ण लेकर इसमें घृत कुमारी सवरस या शतावरी सवरस देकर की भावना देकर इसको सुखाते हैं। उसके बाद में गजपुट में इसको पाक करते हैं। 3 बार ऐसा करने से श्वेत भस्म प्राप्त होती है। ये भस्म बहुत ही गुणकारी होती है। रस में ये मधुर, शीत वीर्य एवं लघु, दीपन, पाचन और त्रिदोष हर वाली होती है। कफवात का नाश करती है। परवाल पिष्टी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये इसका कलर रहता है जो बहुत ही गुणकारी होती है। पिष्टी बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि शुद्ध परवाल को साफ जल से धोकर लोहे के इमाम दस्ते में सूक्ष्म चूर्ण कर जो खरल यंत्र है उसमें गुलाब जल के साथ 3 दिन तक मर्दन कर सुखाते हैं तो हल्की गुलाबी वर्ण की पिष्टी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से चंद्रपुटी परवाल पिष्टी भी होती है। इसमें भी सेम शुद्ध परवाल का चूर्ण है वो खरल यंत्र में लेकर गुलाब जल के साथ रात के समय, इम्पोर्टेंट ये है कि रात के समय चंद्रमा के उजाले में इसको 21 दिन तक मर्दन करने पे चंद्रपुटी परवाल पिष्टी बनती है। ये गुण में मेधे, वर्षे, बल्ले, रक्तपित्तनाशक, क्षय रोगनाशक होते हैं। अब परवाल पिष्टी की जो अनुपान में मात्रा है वो शहद के साथ 1/2 रत्ती से 2 रत्ती तक यूज ले सकते हैं, यानी 250 mg तक हम इसको मैक्सिमम यूज ले सकते हैं। इससे बनने वाली औषधियों के नाम है परवाल पंचामृत, मुक्ता पंचामृत, बसंत तिलक रस, कस्तूरी भैरव रस और अपूर्व मालिनी बसंत। तो ये औषधियाँ इसके योग से बनती हैं। अब हम लास्ट रत्न के बारे में जानेंगे, उसका नाम है नीलम। इसको सफ़ायर भी बोलते हैं। दिखने में आपको दिख रहा है ये नील कलर का, बहुत ही पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। संस्कृत में नीलम, हिंदी में नीलम, इंग्लिश में सफ़ायर। हार्ड रहता है, हार्डनेस इसकी 9, रिलेटिव डेंसिटी है वो 4, केमिकल फॉर्मूला है वो Al2O3। इसको हम नील, नील रतन, महानील, नीलासम, सन्नी रतन, सुनील और नीलोपल नाम से जान सकते हैं। अब हम जानेंगे नीलम या सफ़ायर का परिचय। तो रत्नों में सबसे हार्ड होता है ये हीरा होता है, डायमंड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो नीलम आता है। ये शनि ग्रह को प्रसन्न करता है। धारण करने पे इसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों फल मिलते हैं। शनि ग्रह से दोनों फल मिलते हैं इसके। इसका वर्णन वराहिमिहिर की भरतस संहिता में मिलता है। तो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है एग्जाम में। ये वराही मिहिर की भरतस संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। ये श्रीलंका, जम्मू कश्मीर एंड विजयनगर में प्राप्त होता है। इसके भेद अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं, जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से। और इसको इंद्रनील जो श्रेष्ठ होता है, दूसरा होता है जल नील जो श्रेष्ठतम होता है। इंद्रनील है ये वेट में हेवी होता है और जल नील है ये लघु होता है। जाति के हिसाब से इसके 4 भेद दिए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण के हिसाब से भी इसके 4 भेद हैं, श्वेत, रक्त, पीत, कर्षण वर्ण। आनंदकार ने 11 रंगों से नीलवर्ण को बताया है, जैसे नील वृक्ष के जैसा नीलवर्ण, अपराजिता पुष्प जैसा नीलवर्ण, लवली पुष्प जैसा नीलवर्ण, नील कमल सदर्श, अत्सी पुष्प जैसा, चास पक्षी के पंख जैसा, कर्षण त्रिकर्ण कर्णिक पुष्प जैसा, मयूर कट जैसा,
भगवान शंकर के कंठ जैसा, भगवान विष्णु के शरीर जैसा और भृंगराज के पत्थर जैसा। तो आनंदकार ने इसको जो 11 कलर टाइप के हैं, रंग हैं, उनके नीलवर्ण जैसा इसको बताया है। अब हम जानेंगे ग्राह्य नीलम के लक्षण। जो यूजफुल लक्षण नीलम होता है, सफ़ायर होता है, उसका 7 लक्षण दिए हैं। ये समान वर्ण वाला होना चाहिए, गुरु, स्निग्ध, स्वच्छ, गोल आकार, स्पर्श में मृदु और बीच में ज्योतियुक्त। इसी प्रकार अग्राह्य नीलम के लक्षण हैं, वो आधे भाग में रक्त वर्ण होता है, आधे भाग में नील वर्ण, अपारदर्शक होता है, रुक्ष और कोमल हो। अब हम जानेंगे नीलम की परीक्षा कि नीलम को कैसे पता लगा सकते हैं कि हम ये नीलम है। तो शरद पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा की निर्भ एवं स्वच्छ चांदनी में गौरव वर्णा सुंदर स्त्री को वस्त्रों से सुसज्जित कर दुग्ध पूरित पात्र उसके हाथ में रखकर चंद्रमा के सामने खड़ी करें। एक अन्य पुरुष है, वो नीलम को हाथ में लेकर चांदनी के माध्यम से नीलम का प्रकाश उक्त दुग्ध पात्र में डाले। यदि वह नीलम अपने प्रकाश से दुग्ध व स्त्री पर नीलाभ प्रकाश उत्पन्न करे तो उसे उत्तम नीलाभ समझना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नीलम की परीक्षा दी हुई है कि कैसे हम उत्तम नीलम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है शोधन। तो दोला यंत्र में इसको नीली सौरस में 3 घंटे तक संवेदन करने पे ये शुद्ध नीलम प्राप्त होता है। मारण या भस्मीकरण में सेम अन्य रत्नों की तरह इसमें शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनाशिला एक खरल यंत्र में लेकर लकुच सौरस की भावना देकर टिकियाँ बनाकर और गज फुट में पाक करते हैं। 8 बार फुट देने पे ये क्या है, श्वेत वर्ण की भस्म हो जाती है। और ये भस्म और पिष्टि बहुत ही गुणकारी है। नीलम की पिष्टि है, इसके लिए भी खरल यंत्र में गुलाब जल डालकर 3 दिन तक मर्दन करने पे ये नीलम की पिष्टि प्राप्त होती है। ये बल्ले, दीपन, त्रिदोषहर, अर्श, कुष्ठ, श्वास, कास, विषम जबरनाशक होता है। अब भस्म और पिष्टि की कितनी मात्रा हमें अनुपान में लेनी चाहिए, वो दी हुई है कि 1/8 से हाफ प्रति। और ये शहद, घी, इन द्रव्यों के साथ में इसका अनुपान कर सकते हैं। इससे बनने वाली जो औषधियाँ हैं वो है रत्न भगोतर रस, राजमृगांक रस, मणिपर्पटी रस, नवरत्न राजमृगांक रस। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके रस शास्त्र में रस प्रकरण के अंतर्गत 9 रत्नों को जाना। धन्यवाद।